हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक यूट्यूबर है जो कि फॉरेक्स सीखो नाम से चैनल है। वो एक कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट चला रहे थे, जो कि उन्हीं के बारे में बताया कि लगभग अगर देखा जाए तो 8 करोड़ रुपए के आसपास लॉस करा दिए हैं। अभी अकाउंट पूरा वॉश आउट करके क्यों करा दिए, क्या किसकी गलती, हमारी मतलब कहने का मतलब इनको कॉपी करने वालों की गलती है या उनकी गलती, सारी चीज़ें A to Z बात करेंगे। इसमें गलती किसकी है और पूरा टोटली हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपने हमारे VIP ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, VIP फ्री के सिग्नल्स वगैरह दिए जाते हैं एकदम फ्री। और इतना ही नहीं, हमारे VIP में सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो भी ट्रेड सेटअप लगाता हूँ खुद उसको इजीली चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उसके इन्वेस्टर ID पासवर्ड भी ले सकते हो और कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट इजीली कॉपी भी कर सकते हो। यानी जो है सिग्नल आपके ट्रांसपेरेंट। अगर मेरा लॉस हो रहा तो मेरा लॉस होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा, तो सेम दोनों का प्रॉफिट होगा। तो जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, शायद ही कोई बंदा ऐसा आपको मिले जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें शेयर करता हूँ। तो ये अगर ज्वाइन करना है फ्री में, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या अबाउट सेक्शन, वहीं से आपको हमें कांटेक्ट करना, कहीं अदर से बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। अब फ्रेंड आ जाते हैं, ये मेक प्रॉफिट विद करके नाम है। वैसे मैंने इसको फॉलो किया था, बट स्टार्टिंग में फॉलो किया था $934 के आसपास मैंने प्रॉफिट भी बनाया। और ऐसा नहीं स्टार्टिंग में उन्होंने प्रॉफिट बनाया था, लेकिन क्या है, एक ही गलती थी कि ये स्टॉप लॉस लगाते नहीं। जो भी स्टॉप लॉस भाई नहीं लगाता, चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर हो, कोई हो भाई, वो एक ना एक दिन अकाउंट ज़ीरो ही करेगा। तो फिलहाल मैं तो स्टॉप कर लिया था, प्रॉफिट लेके निकल गया। अच्छा हुआ मैं बच गया, नहीं तो मेरे भी अच्छे खासे $1000 जाते, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया था। मेरे हिसाब से बेटर था कि मैं निकल चुका था। चलिए, तो ये हो गया। अब इनका देखो प्रोफाइल खोल लिया। ये बंदे ने क्या किया, अपने अकाउंट को अचीव कर दिया। अब आप इनको सर्च वगैरह करोगे दिखेगा नहीं बंदा, क्योंकि अकाउंट हाइड कर दिया। चलो खैर, मैंने कॉपी किया था इसलिए मेरे में दिख रहा है। तो अब ये होगा पूरा 100% भाई इसने जीरो किया। अब लॉस, अब आप यहाँ पे बोल रहे भाई, आपने बोला 8 करोड़ का लॉस किया, तो बताएं भाई, इसको इतने बंदे ने फॉलो किया था ना भाई, पूरा फुल था, इसको कॉपी नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो। यानी टोटल $10 लाख का ऐसे कुछ होता है। फिलहाल गलत भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। $10 लाख का या $1 लाख का लिमिट होता है इसमें, एक्सनेस में इतने लोग, इतने फंड का यानी कॉपी हो सकता है। हमारे ख्याल $10 लाख का होता है, यानी $1 मिलियन ऐसे कुछ होता है। इसको एक बार लाइव चैट से कंफर्म करना चाह रहा था, बट क्या जल्दी रिप्लाई नहीं आ रहा था, अभी बिजी था, तो मैंने सोचा आपको बता दें। अब ये चीज़ें $1 लाख या 1 मिलियन, यानी हमारे ख्याल से 10 ही लाख का। तो कहने मतलब $10 लाख का इसमें इन्वेस्ट था इस बंदे का। अगर 10 लाख लिमिट थी, अगर भाई 1 लाख लिमिट रहेगा, तो $1 लाख का फंड लगा था, लोगों ने फॉलो किया था इस बंदे को। इस बंदे को एग्जांपल, अगर 10 लाख लोग, 10 लाख फंड से 10 लाख USDT डॉलर से फॉलो किया था भाई, समझ रहे हो, 8.5 करोड़ यानी 8.8 करोड़ रुपए का इस बंदे ने लॉस किया भाई, लगभग 9 करोड़ के आसपास। भाई कोई छोटे मोटी अमाउंट है भाई। अब चलो, इन्होंने तो लॉस कर दिया। अब इनका एक चीज़ बता रहे हैं भाई, ये यही तो है, लोग कमीशन के चक्कर में इतने गिर चुके हैं ना भाई, क्या बताएं। लोग यहाँ पे क्या, कमीशन से मतलब है, घंटा जाए अगला बंदा कहाँ से पैसे लगाए, कैसे लगाए। कुछ गलतियाँ देखो कॉपी करने वालों की भी होती है, कुछ गलतियाँ हमारी तुम्हारी भी है भाई, हमको पता है। अब देखो यहाँ पे बंदे ने 40% कमीशन लगाया था, 10 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट था। इसको तो सही बताऊँ तो ये इतने मतलब बिना स्टॉप लॉस के भाई ट्रेड मार रहा था, हेजिंग हिसाब से। हेजिंग क्या है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ही करना, समझो हिसाब से एकदम। ये दोनों तरफ बाई एक सेल लगा के मारो। अब क्या 40% कमीशन लिया था। अब एग्जांपल, अगर प्रॉफिट इसने $100 का कराया, जानते हो $100 का कराया, तो इसका समझो 40%, 40% इसी 100 में से $40 इसी के बंदे, इतना ज़्यादा कमीशन भी रखा था, 40% इसी के पास चला जाता था। अब मैं बताऊँ इस बंदे ने कमाया कितना। लॉस इस बंदे का नहीं हुआ, लॉस सिर्फ हमारा तुम्हारा और रिटेलर जिन लोगों ने कॉपी किया। ऐसे बंदे को कॉपी करोगे तो लॉस होगा ही ना। अब चीज़ों को समझो। अब हुआ क्या, अब एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, 10 लाख का लिमिट है। ये रॉन्ग भी मेरा हो सकता है जो लिमिट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको कंफर्म नहीं किया है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो एग्जांपल 10 लाख का लिमिट है। अब बताओ 10 लाख में से सच बताएं 300% तक एक गेन ले गया था। 300% गेन का मतलब जानते हो, इसको तो बंदे को कमीशन चला गया 300 में से। चलो एग्जांपल कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो अब सोचो, लॉस तो हुआ यहाँ इतना। अब मैंने जैसे बताया कि 10 लाख टोटल इसका फंड इतना था कि लोगों ने कॉपी किया था, स्टॉप हो गया था, यानी पूरा 10 लाख फुल लिमिट थी। अब 10 लाख यानी कहने मतलब लॉस कितना कराया, अब ले गया था 300% तक गेनिंग ले गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के लगाओ भाई जल्दी गेन भी होगा, जीरो होगा। लेकिन जो बंदा कमीशन, जो कॉपियर होते हैं तो कमीशन लगाए हैं, ये कमीशन की ही वजह से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, भी बता रहा हूँ। मैं ही एक बंदा हूँ जो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ें बताता हूँ। बाकी सारे लोग क्या है, आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, भले मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, अलग बात है, अलग बात है, तुम लोग की सोच है भाई, चालाक आदमी हो। अब यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी 8.8 यानी एग्जाम्पल, चलो इसको 9 करोड़ मान लेते हैं। 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। अब 9 तिरक 27, यानी लोगों का प्रॉफिट करा के ले गया था 27 करोड़ तक, समझ रहे हो। अब इसमें से 27 करोड़ इसका हर महीना बेस पे इसको कमीशन चला जाता है। नहीं देखा जाए, इसने 10 करोड़ रुपए की इनकम तो कर ली बंदे का, इसका लॉस नहीं हुआ है।
इसका तो 10-16 हज़ार डॉलर के आपको लग रहा है। अभी जैसे इनसे पूछोगे तो ये बोलेंगे मेरा 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 भी तो लॉस हुआ है आपके साथ, लेकिन एक्चुअल में मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो 10, अब सोचो 27 करोड़ टोटल ले गया था प्रॉफिट करके। अब 27 में से 40% इसका कमीशन निकाल दो, यानी 10-11-12 करोड़ रुपए इसके अंडर आ गए, यानी इसको कमीशन के रूप में बंदे का मिल गया भाई। समझ रहे हो, कमीशन के बल पे। अब यहाँ पे आर्डर पे मैं दिखाऊँ लास्ट में जो अकाउंट वाश किया, ये 3500 ये हो गया, यानी लगभग टोटल जो इसका लॉस हुआ है, फिर 13,000 ये, मतलब कुल मिला के ये तो निकाल ही लिए थे, यानी 12 करोड़ कमीशन कमा लिया और लॉस सिर्फ 16,000 उसमें से गया। भाई क्या ही है, यानी 8-10 लाख रुपए लॉस किया। 13 करोड़ में से 10 करोड़ तब भी इसके पास गए ना, इतना प्रॉफिट बनाया बंदे ने। लेकिन वही है, आपको तो स्टॉप लॉस वालों को फॉलो नहीं करना, आपको तो बस शॉर्टकट चाहिए। बड़े यूट्यूबर होने से थोड़े कोई मतलब है। आजकल हेजिंग करते हैं लोग। अब हेजिंग लोग क्यों करते हैं मैंने बता दिया भाई, सिंपल सा, ये जो कमीशन सेट किए रहते हैं ना, क्योंकि कमीशन तभी मिलता है जब ये बंदे प्रॉफिट कराते हैं, प्रॉफिट ही पे शेयर होता है। अब कॉमन बात है, आपको भी पता है भाई, अगर स्टॉप लॉस के साथ लगाओगे तो भाई बहुत स्लो ग्रोथ होगी, स्टॉप लॉस हिट होगा, जल्दी ज़्यादा डेली प्रॉफिट दे नहीं पाओगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट में से 40% कमीशन जाएगा, ये भाई जा नहीं पाएगा इन लोगों के पास, ये कोई भी हो भाई। तो भाई क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ये लोग नहीं लगाते। सच्चाई बता रहे हैं, 90, मैं तो ये मानता हूँ कॉपी ट्रेडिंग में 99% लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। 1% होगा तो वही चीज़ है, आईडी वो दिखेगी नहीं, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। जैसे अब मेरा ही उठा लो, मेरी आईडी कभी नहीं दिखेगी कॉपी ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं तो स्टॉप लॉस वाला बंदा हूँ ना, मैं कोई गैम्बलर थोड़ी हूँ। आज मेरा 2 साल 1 साल से अकाउंट चल रहा है, जो अकाउंट मैंने शेयर किया अकाउंट वॉश आउट नहीं हो भाई, दोबारा डिपॉजिट तक मैंने नहीं किया। लेकिन लोगों को तो भाई ऐसे लोग चाहिए जिनको बस गेन परसेंटेज खूब हाई दिखे, 300-400। तो वही कहने का मतलब कमीशन की वजह से, यानी कहने का मतलब डेली अब प्रॉफिट हो रहा है, डेली भाई उसी बेस से इनका कमीशन बनता जा रहा है। मंथली के बेस पे जो भी हुआ ऑटोमेटिक कट होके शेयर हो जाता है, डिविडेंड के रूप में इसमें दिखाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें, ये स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी बताएंगे। इस बंदे ने बताया था भाई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, हेजिंग, और जिनको पैसा डुबोने का शौक हो वही कॉपी करें। तो यहाँ पे इसने बोल के चीज़ें की थी ना, तो इसलिए इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। ये अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह अपडेट किया। तो यहाँ पे गलती किसकी है, पूरी गलती भाई देखा जाए कहीं ना कहीं इनको तब भी जिम्मेदार बनना चाहिए भाई। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, इतने बड़े यूट्यूबर, इतने दिन से ज्ञान रेल रहे यूट्यूब पे, 1-2 लाख सब्सक्राइबर फॉलो किए, यार कैसे हो, लोग गैम्बलर बनाओगे क्या आप। यहाँ पे लिखे हो 5 से 10%, और एक्चुअल 5 से 10% अगर निकालते होते अकाउंट कभी ज़ीरो ना होता स्टॉप लॉस। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ 5 से 10%, लेकिन कमीशन का जो 40% सेट किए हैं ना भाई, क्योंकि इनका तो 10 करोड़ 12 करोड़ बन गया, बाकी दुनिया का कहाँ से पैसा लाया, क्या लाया। इनको भी पता है, मैं कितना भी बोल दूंगा अगला ये मतलब फॉलो करो लॉस वाले, लेकिन भाई अगला की साइकोलॉजी नहीं डूलो तो बेचारा कॉपी कर ही लेगा। लेकिन तब भी गलती हम अपनी मानते हैं। चलो इनकी जो गलती थी, इनकी गलती मैंने बता दी, बाकी हमारी गलती है भाई। जब ये स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा रहा, आपको चीज़ें पता चल जा रहा है, इसका पूरा अकाउंट कभी $100 का लॉस ले रहा है, कभी 1,000, कभी 2,000, भाई आपको दिख रहा है, इसके ट्रेड से ही चीज़ें पता चल रही हैं भाई। तो भाई तुम क्यों कॉपी कर रहे हो ऐसे लोग। मैंने बताया नहीं, 99% जो कॉपी में आते हैं भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते भाई। स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाएगा, तभी तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है भाई। पता चल रहा है कोई एक महीने में 1,000% गेन कर दे रहे हैं, लेकिन अगले दिन पता चल रहा है आप कॉपी की 1-2 दिन पहले आपका तो जीरो हो गया। कई लोग बोलेंगे भाई तू अपना ही क्यों ना, तुम्हारा भी लॉस में चलो। भाई मेरा कॉपी ट्रेडिंग है, 1-2 है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ। अब मेरा अकाउंट एक है, देखोगे एक अकाउंट है एक्सएनएस में, वो मेरा 50% लॉस में चल रहा होगा। वो बता दें क्यों, क्योंकि बीच में मैंने स्टॉप लॉस हटा के लगा दी भाई, लॉस में चला। लेकिन अब हमें गारंटी है ना वो कभी जीरो नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये जुबान है मेरी, वीडियो काट करके रख लेना कहीं। मेरा अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा, प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता भाई, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। मेरा अकाउंट अभी इसमें स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये मेरा जस्ट मार्केट का देखो, अच्छा खासा मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, गलती की थी, लॉस हुआ था। अब देख लो प्रॉफिट में फिर है 200% प्लस। अगर ये एक्सएनएस का देखो, एक मेरा कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट था, ये चल रहा है, इसमें क्या मैंने गैम्बलिंग की, इसमें देखो माइनस है 50%, बीच में की थी, लेकिन वो मैंने कान पकड़ लिया ना, दोबारा मुझे करना नहीं, मेरा अकाउंट फिर रिकवर हो रहा है 50% में, वो माइनस में। बाकी उसके बाद मेरे जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं उसमें भी देखोगे तो सर जो भी है यहाँ तक ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं एकदम। जो सिग्नल मैं देता हूँ खुद लगाता हूँ, ये नहीं कि बस सिग्नल दे दिया खुद लगा नहीं रहा हूँ, उसमें पिप बता दूंगा 100 पिप प्रॉफिट, 100 पिप घंटा प्रॉफिट हुआ, हाफ क्लोज करवा दे रहे हो, पता चला ब्रेक इवन हिट हो जा रहा है। क्या चूतिया बना के रखे हो सब लोग, स्कैम कर रहे हो। लेकिन आपको जेन्युइन और ट्रस्टेड बंदे को तो कॉपी नहीं करना, आपको बस ऐसे बंदे को कॉपी करना जो ऊपर ऊपर सिर्फ प्रॉफिट का दिखाता रहे, प्रॉफिट का दिखाता रहे। और भी आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते बंदा रियल अकाउंट शेयर करा, या ऐसे लोगों को एफिलिएट में चले जा रहे हो, ऐसे लोगों को आप आईबी में चले जा रहे हो। हम जैसे लोगों में आते ही नहीं, बल्कि भाग जाते हो आईबी, या बल्कि आगे चल के अगर मुझे मेरे में अच्छे खाते, इन लोगों में इतने आईबी कमीशन अलग बनता है।
भाई अगर हम लोग के अंदर में होते ना, मैं तो बहुत बड़ा चीज़ सोचा था कि लोगों को हर मंथली बेस अगर मेरा कमीशन वगैरह ऐसे बन रहा है ना, हर महीने में गिवे 10 से 20 लोगों को दिया करता, लोगों को फ़ायदा करा था। जो भी कमीशन लेना गलत नहीं, लेकिन सही चीज़ें बता के लो यार लोगों को। आखिर कमीशन तो ब्रोकर को जाता है, इसलिए किसी की अच्छे और ट्रस्टेड बंदे के अंदर जाओ अपने लिंक से, उसके लिंक से। ऐसे बंदे के नहीं जो चूतिया बनाते हो आपके साथ, स्कैम वगैरह करते हो, अब उनके साथ जाओ। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, आगे चल के मेरे पास अच्छा पोर्टफोलियो होता, अच्छा मैं पैसे अगर कमाता होता, लोगों को हर मंथली मैंने सोचा था हर एक ट्रेडिंग अकाउंट गिफ्ट करता, $100, $200, $300, 500, 1000, मतलब अगर होते मेरे पास। फिलहाल अभी इतना बड़ा बन ही नहीं पाया हूँ, इतना बड़ा मेरे पास पोर्टफोलियो ही नहीं है कि मैं बहुत बड़े पैसे जमाता हूँ। अब आपको सच बता दें, ट्रेडिंग में क्या है, यूट्यूब पे भी कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आके ये हो, भाई देखो ट्रेडिंग मेरा पोर्टफोलियो इतना है कि बस हाँ कमा लेता हूँ, अपना खर्च पानी निकल जाता है, इतना कमाता हूँ। बाकी ट्रेडिंग का आपको पता है 5 से 10% निकालते हो तो लाइफ टाइम चलते हो। अब इससे ज़्यादा जब निकालोगे वही बिना स्टॉप लॉस लगाओगे या स्टॉप लॉस बड़े करोगे तो रिस्क बढ़ जाता है, अकाउंट जीरो होने का रहता है। बाकी नॉर्मली उस तरह 50%, 100% साल का तो निकल जाता है। मेरा डेटा देखोगे लास्ट 3 ईयर का। तो हमारा अब कहने का मतलब यही है, कॉपी ट्रेडिंग किसी का भी फॉलो करने से पहले आपको करना क्या है, 3 चीज़ें मांगना है। पहला, इन्वेस्टर पासवर्ड उस बंदे का मांग लो, अगर मिल जाता है तो ही कॉपी करो, अदरवाइज मत करो। अदरवाइज वो इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं दे, माई फेसबुक लिंक एंड इन्वेस्टर पासवर्ड वो बंदा दे तो ही कॉपी करो, नहीं तो किसी को कॉपी नहीं करना, ये याद रखना। और इन्वेस्टर पासवर्ड बाद देखना है उसके ट्रेड, वो स्टॉप लॉस लगाता है, प्रॉपर मनी मैनेज फॉलो करता है, अगर ये चीज़ें कर रहा है तो ही कॉपी करना, अदरवाइज संन्यास ले लो कॉपी ट्रेडिंग में, हमें फॉलो नहीं करना। बाकी कॉपी ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना जो लोगों के असलियत पता चल जाती है, उससे कितने बड़े 30 मार खाएँ। समझ रहे हो? यूट्यूब पे वीडियो बनाना और लेबल निकाल के बैठ जाना, उससे नहीं, एक्चुअली तुम्हारी अगली सच्चाई कॉपी ट्रेडिंग से पता चल जाती है वो क्या क्या रहा है। तो कहने का मतलब उसका इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड मांगो, अगर वो दे रहा है बंदा, कांटेक्ट डिटेल होना चाहिए किसी को जिसको कॉपी करो, उसका उसमें देख लो डिस्क्रिप्शन में भाई कांटेक्ट टेलीग्राम डिटेल या कुछ दिया है, अगर दिया है उससे संपर्क पहले करो, पहले उससे इन्वेस्टर आईडी मांग लो, देन उसके बाद पैसे कॉपी में डालना। अदरवाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, उस बंदे को कॉपी नहीं करना। अगर वो अपना इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं दे पा रहा है, अपना माई फेसबुक लिंक नहीं शेयर कर पाया, तो उस बंदे को ना कॉपी करो, ऐसे बंदे को दूर रहो। भले हम कह रहे हैं, अब जब ऐसे मांगोगे इन्वेस्टर बोलेंगे अपनी प्राइवेट चीज़ें हम शेयर क्यों करें, तो बोलते फिर क्यों आके यहाँ ज्ञान लोग कमीशन बना रहे हो, मतलब क्यों प्रॉफिट लेने आओ, क्यों पब्लिक में अपनी आईडी क्यों, अभी प्राइवेट हो जाओ। हाँ जब शेयर नहीं करते, हाँ तुम भले बाद में पासवर्ड चेंज करो, बट लिमिटेड टाइम के लिए 2 दिन के लिए तो दो ना बंदे को। अगर ट्रेड तुम कैसे लगा रहे हो, क्या चीज़ें जिससे बंदा वेरीफाई तो करे, स्टॉप लॉस वगैरह लगा पाते हो। तो मैंने बता दिया, कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगले बंदे का इन्वेस्टर पासवर्ड भाई ले लेना तो ही कॉपी करना, या उससे अच्छा ये है मत करना। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा, क्या लगा मेरे को कुछ लोग गाली भी देंगे क्योंकि मैं तो सच सच बोलता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा प्यारा सा कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।